क्या होगा? चलिए, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे धनबाद महानगर जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर सिंह जी और मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय सांसद और झारखंड सरकार में हमारे साथ रहे मंत्रिमंडल में सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के पूर्व के अध्यक्ष भी रहे हैं श्री पशुपतिनाथ सिंह जी और झरिया विधानसभा क्षेत्र से रहे पूर्व के विधायक श्रीमती कुंती सिंह जी, यहां से रहे पूर्व प्रत्याशी श्रीमती रगनी सिंह जी, श्री गणेश मिश्रा जी, पार्टी के प्रवक्ता श्री सरोज सिंह जी, सतेंद्र सिंह जी, राजकुमार अग्रवाल जी, रमेश राय जी, सरवण राय जी, योगेंद्र यादव जी, संजीव अग्रवाल जी, सूर्य प्रताप जी, शैलेश सिंह चंद्रवंशी जी कार्यक्रम का संचालन करे और आधे आए थे लक्की सिंह जी और यहां पर उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज यात्रा का अभी आपको बताए कि 43वां सभा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि संकल्प यात्रा में निकले थे, लेकिन संकल्प यात्रा चलते चलते जन संकल्प यात्रा में परिवर्तित हो गया। जिस प्रकार से जनता का, लोगों का जो सहयोग, समर्थन इस यात्रा में लोगों ने दिया है, मैं अब कह सकता हूं कि झारखंड में जिनकी सरकार है उनकी कोई बहुत दिनों के अब वो मेहमान नहीं रहेंगे। जब भी समय आएगा, मौका आएगा झारखंड की जनता को निर्णय करने का, तो उस दिन अपना निर्णय वो सुना देंगे। और आज झरिया में भी आपकी जो उपस्थिति, आपकी जो उमंग है, आपकी खुशी है, वो मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय झरिया विधानसभा क्षेत्र में परिणाम क्या होगा, ये आपके उत्साह ही बता रहा है। आज आपके बीच में आया हूं, तो आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, 9.5 वर्षों से सरकार चल रही है। अब याद करिए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने 2014 में, तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, महिलाओं को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, गांव को समर्पित रहेगी। और वास्तव में सरकार बनते ही उन्होंने गरीबों के लिए, मां बहनों के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम प्रारंभ किया, आप उन दिनों को याद करिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि गांव गरीब महिलाओं की दर्द को, तकलीफ को वो समझते थे, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन मां गरीबों के लिए इज्जत घर देने का काम, अर्थात सभी गरीब परिवारों के घर में भी शौचालय हो, इसकी अगर किसी ने कोई चिंता की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गरीबी को नजदीक से देखा था, गरीबों की मां बहनों के वो तकलीफ को वो जानते थे, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को उन्होंने पहले ही किया। लोगों ने उसकी बड़ी उपहास उड़ाई, और इतना ही नहीं, देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो श्रीमती गांधी के समय हुआ, लेकिन बैंकों से इस देश के गरीब गुरबा को जुड़े हुए नहीं थे।
हमारी मां बहने की पहुंच वहां तक थी नहीं। कुछ शहर के पैसे वाले लोग ही बैंक से जुड़े थे, सरकारी नौकरी करने वाले ही लोग बैंक से जुड़े थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने तो गरीबों का भी जनधन खाता उन बैंकों में उन्होंने खुलवाया। उस समय लोगों ने मजाक उड़ा रहे थे, आखिर इस खाता का क्या काम होगा, गरीब पैसे कहां से लाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उसकी चिंता नहीं की, बल्कि देश के उन गरीबों का भी खाता उस बैंकों में खोला। पैसा नहीं था लोगों के पास, बिना पैसा से जीरो बैलेंस पर खाता खोला गया। और इतना ही नहीं, आज जितनी भी गरीबों के लिए योजनाएं होती है, उन योजनाओं में पैसा सीधा जनधन खाते को पैसा भेज दिए जाते हैं। अब इस कारण से इस देश के अंदर में जो करप्शन था, भ्रष्टाचार था, लोग पहले देश के प्रधानमंत्री कोर्ट में कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो घिसते घिसते मात्र 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, अब घिसता नहीं पैसा है, जितना दिल्ली से वो भेजते हैं सीधा वो गरीब मां बहनों के खाते में वो पैसा पहुंच जाता है। आप याद करिए, जब इस धरती में कोरोना का काल आया, उस समय तो कल कारखाने सब बंद हो गया था, दुकानें बंद हो गई थी, गाड़ियां नहीं चलती थी, ट्रेनें नहीं चलती थी, यहां तक कि हवाई जहाज भी बंद हो गया। लोगों को लगता था कि कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, कैसे लोग बचेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी समय जनधन खाते में, गरीबों के खाते में उन्होंने पैसा भेज दिया। और इतना ही नहीं, देश के गरीबों के लिए फ्री में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 किलो वो अनाज भी भेज रहे हैं, ताकि गरीब कोई भूखे नहीं। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, झारखंड में जो सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है, जो अनाज गरीबों का जो वहां तक पहुंचाना चाहिए, गरीबों के घरों तक, वो भी ठीक से पहुंचा नहीं पाती है। वो भी कभी कभी बाजारों में बेच देते हैं, उस पैसे को भी अपनी तिजोरी में भर लेते हैं। आए दिन झारखंड से ये शिकायतें मिलती है। इसलिए आज जो इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार, वो गरीबों का अनाज जो गरीबों के घरों तक जिनको पहुंचाना था, वो अनाज भी गरीबों के यहां तक पहुंचता ठीक से नहीं है, वो भी बाजारों में बेच करके पैसा को हेमंत सोरेन जी अपना तिजोरी में भरते। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, आज जरूरत है कि हमें ये संकल्प लेने की, और हम सब यहां से संकल्प लेकर के ही जाना है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, तभी इस राज्य में गरीबों का ये कल्याण हो सकता है। आपने देखा कि इस प्रदेश के अंदर में, इस देश के अंदर में गरीबों के लिए देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया कि पहले गरीब इलाज के पैसे के अभाव में बीमार होने पर इलाज नहीं करा पाते थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा आयुष्मान योजना के तहत इस देश के जो गरीब हैं उनको भी 5 लाख रुपया तक की बीमा की सुविधा उनको उपलब्ध होगी सरकार की ओर से, और कहीं भी जा करके वो अपना इलाज करा सकते। लेकिन आज इस राज्य की सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री उस योजना को भी ठीक प्रकार से लागू नहीं कर पा रहे। उसका लाभ जितने गरीबों को ठीक से मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। यानी सरकार का काम था गरीबों की इस योजना को गरीबों के घरों तक पहुंचाना, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना। लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार, उसकी उनको कोई चिंता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के, किसानों के खाते में भी पैसे भेजते हैं, प्रत्येक साल 6,000 रुपया भेजते हैं। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। आप याद करिए, जब रक्षाबंधन का दिन था,
रक्षाबंधन के पूर्व संध्या में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां बहनों को एक बड़ी सौगात दिए। उन्होंने क्या किया कि जो रसोईया गैस है घरेलू घर में जो उपयोग करते हैं 200 रुपया की सब्सिडी दिया। और इतना ही नहीं, जो उजाला योजना के तहत जिन मां बहनों ने गैस कनेक्शन लिया है पहले से 200 रुपया उनको मिलता था और फिर 200 रुपया यानी 400 रुपया की वो सब्सिडी। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव के गरीब और महिलाओं की चिंता कर। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आगे 75 लाख और उजाला योजना के तहत गरीब मां बहनों के घरों तक भी गैस कनेक्शन पहुंचाई जाएगी। आप याद करिए उन दिनों को, गरीबों को ये कभी नसीब नहीं होता था। पहले लोग सोचते थे शहर वाले ही गैस की चूल्हा में खाना पका पाएंगे। पहले लोग सोचते थे कि पैसे वाले ही उसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद उन्होंने गरीबों के घरों तक भी पहुंचाने का ही काम किया। और उसके बाद 17 तारीख को जिस दिन भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, उस दिन देश के प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना को भी इस देश में लॉन्च किया। इस देश के अंदर में जो परंपरागत जो कारीगर है, चाहे वो मिट्टी का काम करते हो, चाहे वो लोहा का काम करते हो, लकड़ी का काम करते हो, चाहे वो नाई का काम करते हो, चाहे जूता बनाने का काम करते हो, ऐसी 18 ट्रेड को चुन करके और उनको नए तकनीक से जोड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 13,000 करोड़ के भी प्रावधान किया। और उसके साथ साथ कहा कि नए तकनीक से, आधुनिक तकनीक से उन परंपरागत कारीगरों को जोड़ना है, ट्रेंड करना है। उस ट्रेनिंग भी देने का काम शुरू होगा और उसमें भी 500 रुपया प्रत्येक दिन छात्र में क्या कहते हैं उसको स्टाइपेंड भी मिलेगा। और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद 15,000 रुपया का उनको एक नई किट्स भी दी जाएगी। और रोजगार के लिए सस्ते ब्याज दर पर पहले 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया के उनको लोन भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वो व्यक्ति नई तकनीक के साथ भी जुड़े और अपने रोजगार भी कर सके। अगर नई कारीगरों की किसी ने कोई चिंता की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चिंता कर रहे। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, देश के प्रधानमंत्री विकास की, गरीबों की तरक्की कैसे हो, आगे कैसे बढ़े, उसकी चिंता करते। अभी अभी आपने देखा लोकसभा और राज्यसभा से एक बड़ी बिल पास हुई कि आप सब लोग यहाँ, हमारी मां बहनें बड़ी तादाद में बैठी हुई है। और वो बिल क्या है कि विधानसभा में भी 33% महिलाओं के लिए सीट अब रिजर्व होगी, लोकसभा में भी 33% सीट रिजर्व होगा। आज तक किसी भी सरकार ने, देश तो छोड़ दीजिए, दुनिया में भी ऐसी वे कानून नहीं बनी जो काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो देश के प्रधानमंत्री हमारी मां बहनों की चिंता करते हैं। भारतवर्ष तो सदैव नारियों की पूजा होती है, हम देवी की पूजा करते। अभी आने वाला है दुर्गा पूजा, हम शक्ति की उपासना करते हैं, मां दुर्गा की पूजा करते हैं। अगर आज के तारीख में कहें तो वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। फिर लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, यानी आज भी सीतारामन तो वित्त मंत्री ही है, जिनके कुशल नेतृत्व में देख रहे देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं आज सबसे कह रहा हूं, फिर ज्ञान की देवी सरस्वती, और अपने यहाँ तो कहा गया है जहां नारियों की पूजा होती है वहां तो उस भूमि में देवता भी जन्म लेने को तरसते। वो भारत भूमि था, लेकिन महिलाओं को उपेक्षित किए गए थे। अगर इस शक्ति को, इस ताकत को किसी ने पहचाना और सम्मान देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसलिए मैं सभी लोगों से कहूंगा, एक बार नरेंद्र मोदी जी के नाम से आप सब लोग जोर से आप सब लोग ताली बजा देना। अभी देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम किया, मैं यही आप सब लोगों से कहने के लिए आया।
आप तो देख रहे होंगे झारखंड में 4 साल करीब होने को चला है हेमंत सोरेन की सरकार की। अब इस सरकार में कांग्रेस पार्टी भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, लेकिन पौने 4 साल में विकास क्या हुआ आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। सरकार बने तो यहाँ के नौजवानों को उन्होंने कैसे ठगा। पहले कहा था कि हम 5 साल लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख। अगर 5 लाख रोजगार नहीं देंगे तो उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और बाहर में उन्होंने नहीं कहा, विधानसभा में कहा। उनके वित्त मंत्री ने आज भी उस बजट भाषण में, जो 2020 का बजट भाषण में उपलब्ध है। हम लोग उम्मीद करते थे कि चलो सरकार आप कोई नए काम करने जा रही है, लेकिन आज तक किसी भी ना कोई रोजगार मिला, ना लोगों को कोई भत्ता मिला। और प्रत्येक साल हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि 2020 अब नियुक्ति का वर्ष रहेगा, पार हो या नियुक्ति कहीं हुआ नहीं। 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, 2022 नियुक्ति का वर्ष होगा और 2023 भी नियुक्ति का वर्ष अब तो समाप्त होने को चला है। अब तो हेमंत का भी सब कुछ समाप्त होने को चला है, अब नियुक्ति कहां से करेंगे। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, ये सिर्फ झूठ बोलते, लोगों को ठगते, और आज यही हालत है कि इस प्रदेश के अंदर में नौजवान भटक रहे हैं, नौजवान यहां से वहां दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन नौकरी का आता पता नहीं है। वैकेंसी ऐसे निकालते हैं, कोर्ट में जाता है, मामला अटक जाता है, क्योंकि ये जानबूझ करके काम करते हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। आज आप सरकारी स्कूलों में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, शिक्षक नहीं है, बहालियां बंद पड़ी हुई है। अस्पतालों में जाएंगे, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है, मामला वहां बंद पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, अब संकल्प लेकर के जाना, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और जिस दिन बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी झारखंड में, तो आपको 6 महीना भी नहीं लगेगा, स्कूलों में मास्टर भी होंगे, अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स भी होंगे, खाली पड़े हुए पदों को ये भर दिया जाएगा। उसके लिए कोई किसी को कहना नहीं पड़ेगा। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, आज इस प्रदेश में जितना भी जो आप विकास का काम देखते हैं, बीजेपी की सरकार में विकास का काम, हेमंत सोरेन की कांग्रेस की राज्य में जब जब सरकारें लोग बनाते हैं तो ये लोग सिर्फ लूटने का काम करते हैं। और मैं तो कहता हूं झारखंड भी बना है तो बीजेपी के राज्य में बना है। जब इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, एनडीए की सरकार बनी, तो भारतवर्ष में एक झारखंड राज्य भी बना, जहां के लोग वर्षों से मांग कर रहे थे। अगर उस मांग को भी किसी ने पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। यहाँ के लोगों को भी सम्मान देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज अगर आप देख लीजिए कि पहले गांव की हालत क्या थी, आने जाने का सड़कें नहीं था, नदी नाला में पुल पुलिया नहीं था। हम तो गांव से आते हैं। मैं लोगों से कहता हूं, बचपन में रोते रोते हमने पिताजी से धान बेच के साइकिल खरीदवाया। जोश था लेकिन होश नहीं था। बचपन में जवानी उस समय उभरती है, हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। लेकिन साइकिल क्या होता है, 6 किलोमीटर दूर में स्कूल हमारा था, तो आधे साइकिल पर हम सवारी करते थे और आधे रास्ते साइकिल हमारे ऊपर सवारी करती थी। आप सोच सकते हो, ये हमारा गांव का सवाल नहीं है, संपूर्ण झारखंड की यही स्थिति थी। और झारखंड राज्य बना, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी, जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे पीएन सिंह जी, और देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, और झारखंड में गांवों तक सड़कें पहुंची और नदी नाला में पुल पुलिया भी बना, और ताकि लोगों की ये सुविधाएं हो सके। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी और झारखंड बनने के बाद जब बीजेपी की सरकार रही, तो झारखंड की गांवों तक सड़कें पहुंच गई, झारखंड की घरों तक बिजली पहुंच गई।
नहीं तो पहले ये लोगों को ये नसीब नहीं होता था। हम तो याद करते उन दिनों को, हाट बाजार भी जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था, मेला घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था। गांव के लोग ऐसे सुदूर क्षेत्रों में था, वहां कोई शादी करना लोग नहीं चाहते थे कि आने जाने की बड़ी दिक्कतें थी सड़कों की। किसी ने भी, कोई सरकार ने, कांग्रेस ने तो बहुत दिनों तक राज किया था, राजद ने भी लंबी समय तक राज किया था, लेकिन किसी ने भी गांव की, गरीबों की चिंता नहीं की। लेकिन अगर समान अवसर किसी ने उपलब्ध कराई तो बीजेपी की सरकार ने उपलब्ध कराई। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपलब्ध करा रहे हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। आज तो हेमंत सोरेन जी बता नहीं सकते कहीं बैठ खड़ा होकर के कि उन्होंने इस 4 साल होने को चला कौन सा काम किया है। आज ग्रामीण अंचलों में जाएंगे, सड़कें टूटी हुई मिलेगी, बनाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, लूटने में सब लगे हुए। ये हालत है इस झारखंड की, और इसलिए मैं आप सब से यही कहने के लिए मैं आया हूं। आज आप विकास की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों की स्वास्थ्य की भी चिंता करते, मां बहनों की चिंता करते। आज आप देखें सुदूर क्षेत्रों में पानी, पीने की पानी की अभाव है, तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नल से जल लोगों को उपलब्ध कराया जाए, कोई भी परिवार नहीं छूटे। लेकिन झारखंड में वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। गांव में योजना चल नहीं रही है ठीक प्रकार से, अब उसमें भी कमीशन खोरी हो रही है। तो जहां पर हमारी मां बहनों को ये सुविधा होती, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि 3, साढ़े 3 साल, पौने 4 साल में सरकार बनी, तो आप झारखंड समझिए पीछे घिसक गया। अगर आने वाले समय आपके सहयोग से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो आपको मैं लोगों से कहता हूं कि धनबाद की हालत में जानता था, और उस समय यहां भी पानी की बड़ी समस्या थी, लेकिन राज्य बना, हम सब लोगों ने प्रयास करके तेल सिंह जी मैथन तक से पानी को हम लोग लाया। और आज तो मैं लोगों से कहता हूं, धनबाद में एक तरफ बड़ाकर नदी है, दूसरी तरफ दामोदर नदी है, और दोनों नदी के नीचे में डैम बना हुआ है। हमने कहा कि उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर में बराज बना देने के बाद डैम की भी कोई जरूरत नहीं है। और बोकारो से लेकर के धनबाद जिला को एक एक गांव को नल से पानी मिल सकता है, और एक एक खेतों को भी पानी मिल सकता है। इतनी सारे यहाँ पर पानी है, लेकिन आज तक सरकार ने उस दिशा में कहीं ये तो चिंता भी नहीं करती। हम लोगों ने तो मैथन तक से पानी को यहाँ तक पहुंचाने का उस समय काम को शुरू किया। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, सरकार के जिम्मे जो काम होता है वो क्या काम होता है? पहला कानून व्यवस्था ठीक रहे, ताकि लोग सुरक्षित रहे, मां बहनें सुरक्षित रहे। लेकिन आज झारखंड की हालत क्या है? चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन यहां लूट होता है। और यहां से तो हमें कई एक बार लोगों ने हमें व्हाट्सएप में मैसेज भी दिया, वीडियो मैसेज भी भेजा मेरे पास, ऑडियो मैसेज भी लोगों ने भेजा, और लोगों ने कहा कि सर आप हमारा नाम मत बताइएगा। हमने कहा कि क्यों भाई, नाम नहीं बताएंगे तो कैसे होगी कार्रवाई? कहता है कि हमें गुंडा मार देंगे, पुलिस वाले कुछ करते नहीं। अब ये हालत है, रेडी वाले, खोमचा वाले, चाट बेचने वाले, सबसे रंगदारी लोग वसूलते, पैसा नहीं देने पर जान से मारने की लोग धमकी देते। ये हालत है झारखंड की, और धनबाद में सबसे अधिक। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए मैं आया। अभी भी लोग आए कि हमें लोगों ने कई एक आवेदन लोगों ने दिया, उस आवेदन को मैं पढ़ रहा था, तो किस प्रकार से लोग यहां परेशान, लोगों की इसकी कोई यानी जान माल की कोई कीमत नहीं। आपने देखा होगा 24 तारीख को एक अखबार में छापा था झारखंड के बारे में, एक प्रतीक के रूप में छापा था। 6 महीनों के अंदर में 23 व्यवसायों की हत्या हो गई। यह अखबार की बात नहीं कह रहा हूं,
और 23 लोगों की हत्या हुई, उनमें से 9 व्यवसायियों को पुलिस को लिखित में दिया था कि हमारे ऊपर जान की खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, हमको बचाया जाए। लेकिन पुलिस वालों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं की। अगर सरकार चिंता किए होते, पुलिस अगर चिंता की होती, तो फिर मैं कह सकता हूं उन 9 लोगों की तो कम से कम जान बच जाता। आज मैं हेमंत सोरेन जी से कहता हूं, अगर जिन लोगों ने पुलिस को सूचना दिया और पुलिस ने कुछ किया नहीं, तो आप उन मामलों को आप एसआईटी गठित करके जांच करवाइए। और जिस भी पुलिस अफसर की निष्क्रियता के कारण अगर उन लोगों की हत्या हुई है, तो उस पुलिस अफसरों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन जी चुप बैठे। हमने कहा कि अगर 2024 में इस प्रदेश में आपके सहयोग से झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो ऐसी घटनाओं की जांच करा देंगे और कोई भी पुलिस पदाधिकारी, चाहे वो एसपी स्तर से, चाहे डीजी के स्तर से, चाहे किसी भी स्तर से पुलिस ने अगर गड़बड़ किया है, तो फिर उनको उसकी सजा मिलेगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तभी राज्य को अपराध मुक्त प्रदेश बनाया जा सकता है। हम तो लोगों से कहते हैं कि आपने देखा होगा, जब बीजेपी की सरकार होती है, चाहे मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे रघुवर दास जी हो, अपराधी थर थर कांपते हैं। आज तो अपराधी बेखौफ होकर के अपराध करते हैं। और आज भी मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, दूसरे दिन से या तो क्या करते अपराधी झारखंड छोड़ देंगे या फिर आराम से घर में सुबह करेंगे। आखिर ये कब तक चलेगा? और धनबाद में तो लूट मचा रखा है, और यहां तो एसपी ऐसे आदमी को रखा है जिसको कहते हैं हेमंत सोरेन के लिए वसूली में लगे हुए। ये लोगों की सूचना मैं कह रहा हूं, मैं उनको जानता हूं अच्छी तरह से, पलामू में कैसे क्या क्या कांड करके आया। तो ये हालत है। जिसका प्रमोशन होना था डीआईजी ने प्रमोशन नहीं दिया, इसलिए नहीं लिया और नहीं दिया, दोनों हुआ, ताकि एसपी रह करके जितना हेमंत सोरेन के लिए वसूली कर सकते हैं, उतना और जगह जाकर के नहीं कर सकते। अब जब ऐसी हालत होगी, मैं लोगों से कहता हूं कि भाई पुलिस का काम क्या था? अपराधियों को पकड़ना, सजा दिलाना। लेकिन झारखंड में तो पुलिस का काम हेमंत सोरेन को किस काम में लगा दिया है? वसूली में लगा दिया है। अगर आप नदी से घर बनाने के लिए बालू लेकर के आते हैं, तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। या तो हरा हरा नोट दीजिए, घूस दीजिए, आपको छोड़ देंगे, और नहीं तो कोर्ट से आप बेल करा लीजिए। हमने तो विधानसभा में कई एक बार मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई या तो आप उसको नीलामी करवाइए नदी नाला की बालू को, और अगर आप नीलामी नहीं कराते हैं तो जनता के लिए फ्री कर दीजिए। हम लोग भी सरकार में थे। अब याद करिए, जब 2015 नवंबर को राज्य बना था, हम लोगों ने तो बालू घाट को फ्री कर दिया, किसी को पैसा नहीं लगता था, कोई पुलिस वाले, माइनिंग वाले, किसी को कोई नहीं पकड़ता था। और यही व्यवस्था 2013 तक, जब इस प्रदेश में अर्जुन मुंडा को हटा करके हेमंत सोरेन जी जब 2013 में मुख्यमंत्री बने, तो दिल्ली से, मुंबई से, बड़े बड़े शहरों से बालू के लुटेरों को उन्होंने लेकर के आया। और झारखंड की नदी नाला से बालू यूपी को जाता है, बिहार को जाता है, बंगाल को जाता है, उड़ीसा को जाता है। हमने कहा कि हेमंत जी आप चेक पोस्ट वहां लगा दीजिए, आपके पास पुलिस कम पड़ रहा है, तो आप बीजेपी को बता दीजिए कहां कितना वर्कर की जरूरत पड़ेगी, हम आपको वर्कर भेज देंगे। लेकिन झारखंड के अंदर में गरीबों को तंग मत करना। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, आपने 2024 में बीजेपी को साथ दिया, तो मैं आपको कहता हूं फिर आपको कोई पुलिस वाले आपकी ट्रैक्टर को नहीं पकड़ेगी, आपको लीगल तरीके से सब जगह आपको काम मिलेगा। और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। आज इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार है, सब जगह बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है।
चाहे ब्लॉक में हो, चाहे अंचल में हो, चाहे थाना में हो, चाहे जिला में हो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको बनाना हो, पहले तो आपको दर्जनों बार दौड़ लगानी पड़ेगी और फिर घूस दीजिए तभी आपका काम होगा। यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति को राशन कार्ड में किसी का नाम जुड़ाना होता है तो उसमें भी पैसा वसूला जाता है। राशन मिले या ना मिले, लेकिन पैसा आपसे वसूला जाए और उसमें भी 6-6 महीना, साल भर लगता है। बेचारे लोगों का नाम जुड़ता नहीं है और नाम नहीं जोड़ने के कारण आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पाता है, उसका इलाज में ठीक प्रकार से लाभ भी वो नहीं ले पाता है, लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं। हमने कई एक बार पता कराया लोगों से, अरे भाई बीडीओ को, सीओ को, दरोगा को, जितने भी अफसर है विभाग के, डीसी, एसपी, सबको तो लाख से अधिक वेतन मिलता है, फिर ये लोग वसूली का काम क्यों करते? सब लोग बताता है कि हम लोग दे के आए हैं, देना पड़ता है महीना। लोगों ने कहा कि सर जैसे मोबाइल का कोई महीना दिन में रिचार्ज कराता है, कोई 2 महीना में रिचार्ज कराता है, कोई 3 महीना, 6 महीना में, साल भर में, वैसा ही अफसर भी रिचार्ज करा करके आते हैं। जब कराना पड़ता है तो ये लोग घूस लेते हैं। और आज तो हेमंत सोरेन खुद ही भ्रष्टाचार में फंसे हुए। आपने देखा जो हेमंत सोरेन कहते थे, उनके लोग लिखते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत सोरेन जी कहते थे हम तो शिबू सोरेन के बेटा है, हमें बड़ी हिम्मत है, हम डरते नहीं है जेल से। लेकिन ईडी वालों ने नोटिस दिया तो थर-थर कांपने लगे और अब पहले सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमसे पूछताछ नहीं किया जाए, हमसे पीड़क कार्रवाई नहीं की जाए। अभी हाईकोर्ट गए हुए। भाई आपने अगर कोई गलत नहीं किया है तो डरते काहे को? चले जाना ईडी के दफ्तर में, बता दीजिए हमने गलत नहीं किया है। लेकिन हेमंत सोरेन ने तो खुद ही नामी बेनामी संपत्ति अर्जित की है और इसलिए वो डरे हुए, इसलिए वो भागे फिर रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि भाई बकरी की आमद खैर कब तक मनाएगी, जाना तो पड़ेगा आपको होटवार, आपको कोई बचा नहीं। तो ये हालत है इस प्रदेश की। अब उनसे कैसे उम्मीद करते? आज इस राज्य में लूट भी जारी है, कोयला की लूट है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, लोहा की लूट है, सब जगह लूट ही लूट है, जमीन की लूट है। और उसमें हमने कहा कि भाई इन लुटेरों से कौन बचाएगा? इसलिए मैं आप सब लोगों को यही कहने के लिए मैं आया, झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना, ये संकल्प लेकर के जाना। झारखंड की सरकार शासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करना, ये संकल्प लेकर के जाना। झारखंड में जो लुटेरा है, झारखंड में जो बिचौलिया और दलाल है, उन लोगों को हटाना है, भगाना है यहां से, ये संकल्प लेकर के जाना। यही मैं आज आप सबसे कहने के लिए मैं आया। आज इस प्रदेश की यही हालत है। देश के प्रधानमंत्री एक और गरीबों की चिंता करते, मां बहनों की चिंता करते, गांवों की चिंता करते, और हेमंत सोरेन जी दूसरी ओर उन चोर गुंडों बदमाशों को बचाने में लगे हुए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से महंगे वकीलों को ले आते, करोड़ों टका वो खर्च करते हैं और भ्रष्ट अफसर को बचाने में दिन रात एक किए हुए। फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त, लुटेरा कैसे समाप्त? और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से, और आज आप देखते होंगे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को हमें विकसित भारत बनानी है। अब दुनिया देख रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है। G20 का भी कार्यक्रम हुआ भारतवर्ष में सफल, तो दुनिया ने देखा। अब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के देश के साथ आंख से आंख मिला करके बात करते हैं, तो अपोजिशन को लगता है कि हम लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। देश के प्रधानमंत्री कहते न खाएंगे न खाने देंगे, उनको लगता है क्या होगा, सब निकाल लेंगे। तो अब उनको हटाने के लिए लोगों ने गठबंधन बनाया है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो परिवार के लिए राजनीति करते, पैसे के लिए राजनीति करते, लूटने के लिए राजनीति करते,
अगर वो भ्रष्ट लोग एक हो सकते हैं तो देश की और झारखंड की जनता भी हमें एक हो करके देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें सरकार बनाना, यही संकल्प लेकर के हम सब लोगों को लेकर के आगे जाना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए हम आए थे। और आप सब लोगों ने हमारी बातों को सुना, उसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।